नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि आप केबीएस, पीआरटी टायर 2, सीटेट या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड ईबीएस पूछा जाता है, तो ये क्लासेस आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली हैं, जिसमें आज हमारा है थर्ड क्लास। इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जितना भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या क्या आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है 56 भोग। देखिए, अभी तक क्या था कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा था। मैं बात कर रहा हूं केबीएस पीआरटी के बारे में। तो केबीएस पीआरटी टायर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, तो आपको एक एक चीज को बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है। 56 भोग आप सभी लोग जानते होंगे, आपने कई बार उस चीज का नाम सुना है कि 56 भोग क्या है। तो 56 भोग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मील। एक स्पेशल टाइप का मील है जो हम किसी ओकेशन पर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, किसी फेस्टिवल पर हो सकता है, किसी ऑस्पिशियस ओकेशन पे हो सकता है, जिसमें हम अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या फिर जो गेस्ट हैं उनको वेलकम करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं इस फीस्ट के लिए। दिस ऑफरिंग कंसिस्ट ऑफ 56 डिफरेंट डिशेस। ये सब हम जानते हैं कि 56 भोग जो है उसमें 56 डिफरेंट डिश हैं, इसीलिए उसका नाम है 56 भोग। एंड रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 टेस्ट। ये आपके लिए यूनिक हो सकता है कि इसमें 6 टेस्ट के बारे में बात की गई है हमारे एनसीईआरटी में, कि 56 भोग में 56 यानी कि 56 डिशेस होती हैं, ये सबको पता है, लेकिन कौन कौन से टेस्ट होते हैं तो आप कहेंगे 6 टेस्ट होते हैं। ठीक है, टोटल 6 टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से 6 टेस्ट आपको मिलेंगे तो आप कहेंगे स्वीट, स्पाइसी, एस्ट्रिंगेंट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर। ये आपको 6 टेस्ट मिलने वाले हैं। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, आप बिल्कुल कॉपी टू कॉपी यही कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट, आपके एनसीईआरटी में ये एक टॉपिक दिया गया है और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन। लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो सेम टू सेम इस टाइप से नहीं दिया है। किस टाइप से दिया है तो प्रोटीन को बताया है इन्होंने बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड बताया है प्रोटीन को। अब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कोई भी ऐसे 4 फूड आइटम्स जो आपके प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, जिनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, जो बॉडी बिल्डिंग में काम आते हैं। नेक्स्ट है आपका फैट। तो फैट क्या है, फैट और कार्बोहाइड्रेट, फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों को एनर्जी गिविंग फूड बताया गया है। ठीक है, दोनों को एनर्जी गिविंग फूड बताया गया है हमारे एनसीईआरटी में। ठीक है, क्या बताया गया है तो आप कहेंगे एनर्जी गिविंग फूड बताया गया है हमारे एनसीईआरटी में। आप क्या करेंगे कि एनर्जी गिविंग फूड के कोई भी 4 एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में टाइप करने वाले हैं। ठीक है, वाइटामिन्स, वाइटामिन्स के बारे में बताया गया है कि ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए प्रोटेक्टर की तरह काम करते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट डिसीज। हमें किसी भी टाइप की कोई डिसीज ना हो, इसके लिए हमें वाइटामिन्स को लेना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में जरूर आएंगी, क्योंकि इनसे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है। द मॉडर्न आइडिया ऑफ ब्रशिंग टीथ केम फ्रॉम द इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन ऑफ दातुन। आप जो आज ब्रश करते हैं ना, वो हमारा इंडियन ट्रेडिशन था, जिसको हम बोलते थे दातून। क्या बोलते थे, दातून। आपने देखा होगा, यदि आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं, किसी गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपके जो दादा दादी थे या फिर जो आपके पापा हैं, वो क्या करते हैं कि एक नीम का डंडी तोड़ते हैं और उससे ब्रश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दातून बोलते हैं। लेकिन नीम के अलावा भी कुछ और ट्रीज होते हैं जिनका यूज किया जाता है। यूजिंग ट्विंग्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स इंक्लूडिंग नीम, नीम का मैंने अभी आपको बताया, ये आपके लिए न्यू होगा, जिसको हम बोलते हैं करंज। क्या, करंज। और
बबूल। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से, तो आप कहेंगे करंज नीम करंज और बबूल। नीम करंज और बबूल ये आपके लिए 3 ट्री हैं जिनको आप याद रखेंगे कि इनसे हम ब्रश कर सकते हैं, जो आपके लिए नेचुरल ब्रश का काम करता है। नेक्स्ट है क्लीनिंग सॉल्यूशन। आप मार्केट से बहुत सारे क्लीनिंग सॉल्यूशन लेके आते हैं अपने फ्लोर को क्लीन करने के लिए, अपने वॉशरूम को क्लीन करने के लिए, या फिर किसी भी आइटम को क्लीन करने के लिए। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में एक क्लीनिंग सॉल्यूशन दिया गया है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक क्लीनिंग सॉल्यूशन का मेथड बताइएगा कि आप कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी सामग्री का यूज करेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में एवरीथिंग दिया गया है। ठीक है, क्या करना है आपको, यू कैन ऑल्सो मेक अ क्लीनिंग सॉल्यूशन योर सेल्फ दैट विल नॉट हार्म द एनवायरमेंट। आप जो क्लीनिंग सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं वो आपके एनवायरमेंट को हार्म करता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर पहुंचाता है। लेकिन आप जो क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाएंगे वो आपके एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, एकदम नेचुरल होगा। For this, you will need 8 to 10 ऑरेंज और लेमन पील्स। आपको क्या करना है, 8 to 10 लेमन और ऑरेंज के पील्स लेना है, यानी कि उनके छिलके लेना है। इनफ टू फिल एट लीस्ट अ हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर। आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर लेना है जो कि लगभग आपका हाफ लीटर का होगा। एड 10 होल क्लोव्स। आपको क्या करना है, 10 होल क्लोव्स को इसमें डालना है। क्लोव मिस होता है क्या, लौंग, जिसको आप लौंग बोलते हैं, स्पाइसेस में ही आता है ये। और 2-3 बे लीव्स। बे लीव्स का मिस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं तेज पत्ता, तेज पत्ता या तेजपात, तेजपात या तेज पत्ता, जो मसाले में आप यूज करते हैं, जो कि ऑप्शनल है लेकिन डालेंगे तो अच्छा रहेगा। एंड 2 कप्स ऑफ व्हाइट विनेगर। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए 8 to 12 लेमन और ऑरेंज, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं, उनके छिलके। उसके बाद आपको चाहिए क्या, तो आप कहेंगे हाफ लीटर की ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। उसके बाद आपको 10 क्लोव्स यानी कि लौंग चाहिए। उसके बाद 2-3 आपको तेजपात या तेज पत्ता की लीव्स चाहिए। और उसके बाद आपको 2 कप व्हाइट विनेगर चाहिए। इतना आइटम आप रेडी रखेंगे। पुट ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स इनटू अ हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर। आपको इन सारी चीजों को उस हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर में डाल देना है। उसके बाद क्या करेंगे, एंड क्लोज द लिड टाइटली, और उस लिड को क्लोजली टाइट कर देना है। ठीक है, क्लोज कर देना है टाइटली। Keep this container in a place that receives sunlight for at least 2 weeks। जहां पर भी सनलाइट आता है उस प्लेस पर आप इस सॉल्यूशन को एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए छोड़ देंगे। शेक द मिक्सचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप टाइम टू टाइम नहीं, यहां पर याद रखेंगे, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में आप इस सॉल्यूशन को क्या करेंगे, शेक करेंगे। ठीक है, आफ्टर 2 वीक्स स्ट्रेन द लिक्विड। आफ्टर 2 वीक्स आपको क्या करना है, उस लिक्विड को स्ट्रेन कर लेना है, मतलब उसको छान लेना है। योर ऑल पर्पज क्लीनिंग सॉल्यूशन इज रेडी। आपका किसी भी पर्पज का क्लीनिंग हो वो आप इस सॉल्यूशन से कर सकते हैं, चाहे वो आपका फ्लोर क्लीनिंग हो, चाहे वो आपका वॉशरूम क्लीनिंग हो, आप कर सकते हैं। फॉर क्लीनिंग floors and bathrooms, add 1 cup of this mixture to a bucket of water and see the magic। आपको क्या करना है, एक बकेट में वाटर लेना है और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1 कप, इस सॉल्यूशन में से 1 कप आपको उसमें मिक्स कर देना है। और देखिए फिर कितना अच्छा आपको फील होगा कि बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको क्लीनिंग सॉल्यूशन तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ओर्स। ओर्स के बारे में बताया गया है आपके एनसीईआरटी में कि मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। देखिए ओर्स क्या होते हैं, जो भी हमारे मेटल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए आयरन हो गया, जो भी मेटल्स हैं, ठीक है, तो हर मेटल का एक ओर होता है जिनको हम अर्थ से क्या करते हैं, डिगिंग करके निकालते हैं। ठीक है, सो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय डिगिंग डीप इनटू द अर्थ फ्रॉम रॉक्स एंड सेडिमेंट्स। अर्थ में जो भी रॉक्स या फिर सेडिमेंट्स हैं वहां से आप कुछ मेटल्स को निकालते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओर्स होते हैं।
ओर्स बोलते हैं, ये बात याद रखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दिया है जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है वो आपके लिए मस्ट है। क्या दिया है? थिंग्स दैट यू कैन सी थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जिन थिंग्स के आर पार आप देख सकते हैं वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। मोस्ट काइंड ऑफ ग्लास, जितने भी काइंड के ग्लास हैं मोस्टली वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। और जिसमें से आपको कोई भी दो, यहाँ पर कोई भी 2 ट्रांसपेरेंट मटेरियल के नेम आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ये चश्मा आप देख सकते हैं, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं। नेक्स्ट है आपका ओपेक। ओपेक क्या है? ओपेक क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट जो है उसके आर पार आप देख सकते हैं, बट ओपेक के आर पार आप नहीं देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक नोटबुक दिखाता हूं, तो क्या मैं इस नोटबुक के आर पार देख सकता हूं? तो आप कहेंगे नहीं। इसका मीन्स क्या है कि आपकी जो नोटबुक है वो ओपेक है। नोटबुक क्या है? ओपेक है। लेकिन आपका जो भी चश्मा है या ग्लास है वो क्या है? वो आपका मोस्टली हमारा क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। सो यू कैन सी थ्रू ग्लास, हम ग्लास से देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट सी थ्रू वुड, हम वुड या फिर किसी भी ऐसे थिंग के द्वारा नहीं देख सकते, उसको हम क्या बोलेंगे? ओपेक बोलेंगे। मटेरियल्स दैट यू कैन नॉट सी थ्रू आर कॉल्ड ओपेक। जिन किसी के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं वो ओपेक है। और आपको कोई भी 2 ओपेक मटेरियल्स को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। नेक्स्ट है ट्रांसल्यूसेंट। अब देखिए ट्रांसल्यूसेंट क्या होगा? ये इन दोनों के बीच का है, मिडिल का। जैसे हमने बताया ट्रांसपेरेंट क्या है? जिसके आर पार देखा जा सकता है। ओपेक क्या है? जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता। ट्रांसल्यूसेंट क्या है? जिनके आर पार देखा जा सकता है बट क्लियरली नहीं देखा जा सकता कि क्या है। लिखा है कि सम थिंग्स आर इन बिटवीन दैट इज यू कैन सी थ्रू देम ओनली पार्शियली। जिनके अंदर से हम देख तो सकते हैं बट हम उसको पहचान नहीं सकते कि ये क्या है। जैसे मान लीजिए कुछ बॉटल्स आप देखेंगे, मान लीजिए ये वाला बॉटल है, ये बॉटल है। इस बॉटल के आर पार से मैं अगर देखूं तो मुझे सामने की चीज दिखेगी कि सामने क्या है, लेकिन मुझे क्लियरली विजुअल नहीं होगी कि ये क्या है। इसके सामने क्या है वो क्लियर विजुअल नहीं होगा। मुझे पता चलेगा कि कुछ है। जैसे मान लीजिए मेरा फ्रेंड आया और मेरे सामने ये बॉटल रखी हुई है, तो मैं अपने फ्रेंड को पहचान नहीं पाऊंगा कि ये मेरा फ्रेंड है या कोई और है। मुझे ये पता चलेगा कि ये ह्यूमन है। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है? ऐसे कोई भी 2 ट्रांसल्यूसेंट आइटम्स को बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है ग्लास इज मोस्टली मेड ऑफ सैंड। हालांकि आप सभी को पता होगा, आप टायर 2 तक आए हैं तो आप सभी लोग इस बारे में जानते होंगे। जो हमारा सैंड होता है उसी से ग्लास बनाया जाता है। कांच जो है वो सैंड से बनाया जाता है। नेक्स्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।